हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप क्लास 10th में और क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से साइंस बा अजीत सर के चैनल के द्वारा आप संस्कृत का संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। और इस तैयारी में आपको मैं 4 चांद लगा दूंगा और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके संस्कृत में अच्छे मार्क्स लगा दूंगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग जानते हैं संस्कृत के बारे में कि हर में संस्कृत के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संस्कृत। तो संस्कृत में 2 भाग होते हैं, एक होता है संस्कृत का व्याकरण, एक आता है बुक। तो आपके परीक्षा में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो हम पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, इस बुक में हमको क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस संस्कृत व्याकरण में और संस्कृत के बुक में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संस्कृत। संस्कृत जो है यह देवताओं की भाषा। किसी भाषा? देवताओं की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत व्याकरण के जो जनक है, संस्कृत के व्याकरण के जनक है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो आप लोग जानते होंगे सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और देवताओं की भाषा क्या? संस्कृत है। तो हम लोग जानते हैं आज संस्कृत के बारे में। संस्कृत हमको क्या क्या पढ़ने हैं। तो संस्कृत में हम व्याकरण को पढ़ेंगे और बुक को ही पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो आइए जानते हैं हमको संस्कृत से पहले क्वेश्चन किस किस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आपके परीक्षा में 50 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का होता है सब्जेक्टिव। तो देखिएगा, लेकिन 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन टोटल आपको क्वेश्चन देते हैं परीक्षा में 100 क्वेश्चन में से आपको मात्र बनाने होते हैं 50। तो आइए जानते हैं व्याकरण के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें, तब हम इसके बाद व्याकरण पढ़ने के बाद बुक पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण को पढ़ने के बाद बुक पढ़ना आसान हो जाता है। तो आइए चलते हैं व्याकरण बारे में। तो पहले जानते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में कि कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए ऑब्जेक्टिव बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्टिव बारे में जानते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछते हैं 50 नंबर का, लेकिन आपके टोटल क्वेश्चन रहते हैं 100 और बनाने होते हैं 50। तो आपको जो है इस 100 क्वेश्चन रहता, कितना क्वेश्चन रहता? 100 क्वेश्चन रहता। और इस 100 क्वेश्चन में से आपको बनाना होता है 50। तो इसमें से इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से लगभग आपके 40 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन होते हैं बुक से। किससे होते हैं? बुक से। और 60 क्वेश्चन जो आपके होते हैं व्याकरण से। किससे होते हैं? व्याकरण से। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या करते हैं कुछ टीचर कि आपको क्या करें, सिर्फ बुक पढ़ा के निकाल देंगे, लेकिन बहुत सारे टीचर अभी भी ज्ञानी हैं संस्कृत के बारे में, जो कि सभी चीज अच्छे पढ़ाते हैं। तो आपको व्याकरण को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि पिछले वर्ष जो क्वेश्चन आया था वह व्याकरण से ज़्यादा पूछ लिया था और बुक से कम पूछा था। तो ध्यान रखेंगे, आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन रहता है बुक का और 60 क्वेश्चन रहता है व्याकरण का। थोड़ा थोड़ा इधर का हो सकते हैं, किसी किसी साल कभी इसका मात्रा ज़्यादा करता है, कभी इसका मात्रा कम कर देता है। इसमें साथ चलना होगा ध्यान से। अब यहाँ तक जान चुके हैं कि बुक से 40 क्वेश्चन और व्याकरण से 60 क्वेश्चन। लेकिन हम आपको इतना अच्छा तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको 50 जो ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं व्याकरण में, 50 में से 50 आपका सही हो जाएगा व्याकरण और बुक को मिला करके। लेकिन आपको व्याकरण हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको व्याकरण पूरा समझ में आएगा। देखिएगा, लेकिन हमारे चैनल पे से जुड़े रहना पड़ेगा। तो देखिएगा, 60 क्वेश्चन में से मैं आपको इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि 60 व्याकरण का क्वेश्चन पूछा तो 40 क्वेश्चन आप कन्फर्म आप अपने एग्जाम में सही करेंगे। और अगर 40 क्वेश्चन इससे सही कर देते हैं तो आप बुक को पढ़ेंगे तो आप गारंटी हम देते हैं इसे कम से कम आप 10 क्वेश्चन सही कर देंगे। लेकिन मैं आपको बुक और व्याकरण इससे पढ़ाएंगे
कि आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 से आपको 50 बनाता, आप 50 से 50 बना देंगे। ये थे ऑब्जेक्टिव के बारे में जानकारी। अब हम लोग जानते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। किस बारे में? सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव के बारे में कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कितने कितने पूछते हैं। पहले तो आपके जो सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव में व्याकरण से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और बुक से क्वेश्चन कम पूछता है। तो आइए जानते हैं कि व्याकरण से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्टिव में और बुक से क्या क्या पूछते हैं। तो आपके जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, इस 50 नंबर के सब्जेक्टिव में बुक से, किससे? बुक से जो पूछा जाता है, मात्र क्वेश्चन पूछा जाता है 16 नंबर। कितने नंबर का? 16 नंबर का। यानी कि 8 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, तो 8 दूनी 16 नंबर का आपसे पूछे जाएंगे बुक से। और जो आपका व्याकरण होंगे, व्याकरण से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने नंबर का? तो 34 नंबर का। कितने नंबर का? 34 नंबर का। कितने नंबर का? 34 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे व्याकरण से। इसलिए बच्चों आपको व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब्जेक्टिव में देख रहे हैं मात्र 16 जो नंबर का है परीक्षा में पूछ रहे हैं बुक से, और 34 नंबर का बुक से आपका व्याकरण से पूछ रहे हैं। तो देखिएगा व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछते हैं सब्जेक्टिव में। तो देखिएगा आपका जो गद्यांश होता है, क्या था? गद्यांश। गद्यांश देखिए आप तभी कर पाएंगे जब आप व्याकरण पढ़े रहेंगे, क्योंकि उसमें गद्यांश को पढ़ के समझना था, आप समझ तभी पाएंगे जब आप व्याकरण को पढ़े रहेंगे। तो गद्यांश आपका पूछता 13 नंबर का। गद्यांश कितना पूछता? 13 नंबर का। फिर पूछता अनुच्छेद। क्या पूछता? अनुच्छेद। अनुच्छेद पूछता है 7 नंबर का। अनुच्छेद कितना पूछता? 7 नंबर का। फिर आता आपका पत्र लेखन। क्या था? पत्र लेखन। अब पत्र लेखन पूछता है 8 नंबर का। पत्र लेखन कितना पूछता? 8 नंबर का। फिर आपके पूछते हैं अनुवाद। क्या पूछते हैं? अनुवाद। तो अनुवाद आपके जो पूछते हैं यह पूछते हैं 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो आप लोग सबको जोड़ेंगे 13 7 20, 20 8 28, 28 6 34 होता है। यानी कि सब्जेक्टिव का जो 50 नंबर होता है, उस 50 नंबर में आपको 34 नंबर क्वेश्चन जो है, 34 अंक 34 नंबर आपको दिलाएगा कौन? व्याकरण। इसीलिए प्यारे बच्चों व्याकरण को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे से जुड़े रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके संस्कृत के तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। चलिए ये हम लोग जान चुके थे कि ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह से पूछते हैं, ये सभी को जानेंगे। तो हम लोग जान चुके हैं संस्कृत देवताओं की भाषा है। प्राचीन समय में जो देवतागण बोलते थे वे संस्कृत भाषा बोलते थे, और वे संस्कृत भाषा धीरे धीरे, अब क्या दुख की बात है, ये संस्कृत का धीरे धीरे क्या रहा? लोप पर आने की, ये संस्कृत धीरे धीरे क्या रहे? खत्म रहे। लेकिन हम लोग इसको क्या करें? पढ़ेंगे, जो कि हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे 100 नंबर पूछता है ऑब्जेक्टिव सेक्टिव मिला करके। तो 100 नंबर में आपको गारंटी देता हूँ आप 95 प्लस हमारे इस चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आप ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और अपने तैयारी को अच्छी मजबूती प्रदान करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, तो देवताओं की भाषा संस्कृत है और सबसे प्राचीन भाषा क्या? संस्कृत है। तो देवतागण जो होते हैं संस्कृत में ही बात करते थे। तो आइए जानते हैं संस्कृत व्याकरण के जनक। संस्कृत व्याकरण के जनक हम लोग कहते हैं पाणिनि को। और व्याकरण का जो पहला बुक है वह है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। तो आप लोग इसको लिख लेंगे और आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग लिखेंगे कि स्टार्ट करके देवताओं की भाषा संस्कृत, देवताओं की भाषा संस्कृत था। संस्कृत का भाषा क्या था? संस्कृत था। और संस्कृत व्याकरण के जनक, इस व्याकरण जनक संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे देवताओं की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहते हैं? पाणिनि को। और संस्कृत यानी कि व्याकरण का जो पहला पुस्तक लिखा गया था
उस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। तो व्याकरण का प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि संस्कृत व्याकरण का पहला बुक कौन है, तो बोलेंगे अष्टाध्यायी। तो आज हम लोग उसके बाद जानेंगे कि हमको संस्कृत में क्या क्या पढ़ने हैं। तो आइए जानते हैं संस्कृत में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। संस्कृत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत आता है वर्ण। चाहते हैं वर्ण की जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण की जानकारी। किसकी जानकारी? पहला टॉपिक होगा आपका संस्कृत में आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा वर्ण की जानकारी। फिर दूसरा टॉपिक आपका आएगा शब्द, शब्द रूप। दूसरा क्या पढ़ेंगे? शब्द, शब्द रूप। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे शब्द, शब्द रूप के बाद धातु, धातु रूप। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभक्ति। क्या पढ़ेंगे? विभक्ति, विभक्ति। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लकार। क्या पढ़ेंगे? लकार। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लकार के बाद उपसर्ग प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग प्रकरण बाद प्रत्यय प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? स्त्री, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे समास प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? समास प्रकरण, समास प्रकरण। समास प्रकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे कारक प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? कारक प्रकरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कारक प्रकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। क्या पढ़ेंगे? अव्यय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मंजूषा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पत्र लेखन। मंजूषा को ही हम लोग बोलते हैं पत्र लेखन। क्या बोलते हैं? पत्र लेखन। और 14वां नंबर पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद। फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बाद पढ़ेंगे अनुवाद। क्या पढ़ेंगे? अनुवाद। और जो टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक इसी के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो संस्कृत है इस संस्कृत व्याकरण में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। तो इस संस्कृत व्याकरण में हमको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण की जानकारी, फिर पढ़ेंगे शब्द, शब्द रूप, धातु, धातु रूप, विभक्ति, लकार, उपसर्ग प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण, स्त्री प्रत्यय, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, अव्यय, मंजूषा, मंजूषा को बोलते हैं पत्र लेखन, अनुच्छेद, अनुवाद। और बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक है इन सभी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि ये सब को हमको बारे में पढ़ेंगे। और ये सभी जो पाठ है आपके व्याकरण के पाठ है, इतने अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग देंगे व्याकरण। क्या? व्याकरण। अब व्याकरण जनक कहते हैं पाणिनि को। अब व्याकरण देवताओं, संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है और संस्कृत जो है इसके जो जनक कहते हैं पाणिनि को। अब व्याकरण जो पहला किताब है वह किताब है अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग देंगे व्याकरण। क्या दे देंगे? व्याकरण।
कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो जानेंगे, लिखेंगे वह शास्त्र जिससे हम शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़ना, बोलना लिखना पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये थे व्याकरण के भेद भी होते हैं। ये सब हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाएगा आपको इसी चैनल पे। तो व्याकरण जान चुके हैं कि वह शास्त्र जिससे हम शुद्ध लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का भेद हम लोग अभी अगले क्लास में पढ़ेंगे कि व्याकरण के भेद। तो ध्यान रखिए, ये सब पढ़ते हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण जब पढ़ाएंगे वहां पर अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्ट वर्ड। क्या चलेंगे? वर्ड। तो आप सभी बच्चे अपने कॉपी में हेडिंग देंगे कि वर्ण क्या होते हैं। तो आप लोग लिखेंगे वर्ण। क्या लिखेंगे हेडिंग? वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण। तो आप लोग लिखेंगे अपना कॉपी में कि वर्ण एक ऐसा ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण। यानी कि ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका खंडन नहीं किया जा सकता, तो आप लोग बोलेंगे वर्ण का। किसका खंडन नहीं किया जा सकता? वर्ण का। तो आप लोग हेडिंग देंगे वर्ण, बोलेगा वह मूल ध्वनि, हिंदी में लिखेंगे वह मूल ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ओ, आ, असई, को, खो इत्यादि जो ये सभी है, ये आपके वर्ण है। क्या? वर्ण है। अब कुल वर्णों की संख्या 52 है। कुल वर्णों की संख्या कितने हैं? 52। तो आप लोग लिखे होंगे अपने पूरे कॉपी में स्टार्ट करके कुल वर्णों की संख्या 52 है। कुल वर्णों की संख्या कितने हैं? 52। तो आगे फिर लिखेंगे, हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक वर्णमाला। क्या जानेंगे? वर्णमाला किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। तो पहले वर्ग जानिए। क्वेश्चन बोलेगा कि वह मूल वर्ण किसे कहते हैं। बोले वह मूल ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। खंडन मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे वर्ण। उसको क्या कहेंगे? वर्ण। और वर्णों की कुल संख्या 52 है। वर्णों की संख्या कुल कितने हैं? 52 है। तो आगे हम लोग जानेंगे वर्णमाला। क्या जानेंगे? वर्णमाला। तो लिखेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जब सही वर्ण मिलते हैं तो एक समूह बनता है, उसी समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। तो क्वेश्चन व्यक्ति पूछे जाते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आप लोग आगे अपना कॉपी में हेडिंग देंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। तो जो वर्ण होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वर्ण दो प्रकार होते हैं।
तो आप लोग लिखेंगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तो आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो फास्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो जो व्याकरण होते हैं, व्याकरण से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समझ जानेंगे संस्कृत देवताओं की भाषा है। संस्कृत व्याकरण का जन्म किसे कहते हैं? पाणिनि को कहते हैं। पाणिनि को कहते हैं। और व्याकरण का जो पहला किताब है वह है अष्टाध्यायी। चलते हैं आगे फिर कि व्याकरण से कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको बता दिया गया। आगे आप लोग जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। वह शब्द जिससे हम शुद्ध मतलब सही लिखना बोलना एवं पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। फिर उसके बाद वर्ण कि वह मूल ध्वनि जिसका खंडन नहीं कर सकता उसे वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल आपका उदाहरण बोल सकते हैं ओ आ से कोको ककारा कोको तक कितना कहते हैं को सब कहते हैं वर्ण। वर्णों की कुल संख्या 52 है। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। इसका हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास में आया अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल साइंस बाय अजीत सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।